गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 39। आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। अब तक मैं 20 क्वेश्चन आपको सप्लाई कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, सर ये कहां सब्जेक्टिव, ये लेंथी क्वेश्चन हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छे थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। चलो एक एग्जांपल से बताता हूं। क्रिकेट आप लोग खेलते होगे, तो टेस्ट मैच बेटर होता है या T20? माय डियर स्टूडेंट, जब हमें स्किल चेक करनी होती है किसी भी प्लेयर की, तो हम उसका टेस्ट कैरियर को चेक करते हैं, उसका रिकॉर्ड देखते हैं कि वो टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर टेस्ट में वो बेटर है तो हम उसको बेटर प्लेयर मानते हैं, T20 वाले को नहीं मानते, क्योंकि जो स्किल्स होती हैं वो टेस्ट में ही देखी जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो हमें आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वो इजीली आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इनको बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्रोवाइड द रीजन फॉर वाटर रिसोर्सेज पोल्यूशन इन योर वर्ड्स। अपने शब्दों में रीजन बताइए, वाटर रिसोर्सेज पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन के रीजन बताइए। नीचे डायग्राम है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी हम थोड़े से वर्ड देख लेते हैं। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कौन फैला रहा है अभी? कमर्शियल यूज से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या हो रहा है? वाटर पोल्यूशन हो रहा है। In addition, discharge of untreated domestic waste, sewage and chemical contaminants such as chlorine, the runaway of chemicals from agricultural lands, contaminants, chemical fertilizers and pesticides into the river, lake also cause water pollution। तो वाटर पोल्यूशन कौन फैला रहा है भाई? नीचे सर्कल्स बने हुए हैं। सीवेज फैला रहा है, इंडस्ट्री फैला रही है, सोप डिटर्जेंट फैला रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, ये सभी क्या है? रीजन है किसके? वाटर पोल्यूशन के। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ओवर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर कहां बनती है? स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है। कितनी हाइट पे? 20 to 50 किलोमीटर हाइट पे बनती है। इट इज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, O3 होता ना इसका सिंबल वही, O3। इट इज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दैट हैज 3 टाइम्स इन ईच मॉलिक्यूल। इट्स फॉर्म ए लेयर 20 to 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अर्थ। द ओजोन लेयर इज द अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। ओजोन लेयर क्या करती है भाई? प्रिवेंट करती है, बचाती है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। बच्चों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि ओजोन जो लेयर होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, वो एब्जॉर्ब करती है, या रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब दोनों करती है अल्ट्रावायलेट रेज को? तो इसका आंसर क्या होगा कि ये ना सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है, ये एब्जॉर्ब भी करती है भाई अल्ट्रावायलेट रेज को। ठीक है भाई, दोनों बोथ करती है ये, मतलब एब्जॉर्ब भी और रिफ्लेक्ट भी, दोनों चीजें करती हैं अल्ट्रावायलेट रेज को, ध्यान रखना भाई। इन 1970s द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द केमिकल कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC which are used at refrigerator and aerosol spray propellants pose a threat to the ozone layer when CFC molecule react the stratosphere layer where UV ultraviolet radiations break them down to release chlorine atoms. The chlorine atoms react the ozone molecule to break them down into oxygen molecules. These oxygen molecules do not absorb ultraviolet radiation. Since the 90s, scientists have detected a thinning of ozone layer in the atmosphere above Antarctic. जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि वो क्या करती है, CFC क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिएक्शन करती है, क्लोरीन बनाती है, क्लोरीन किस करती है और उसको ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती है। और O3 तो प्रिवेंट करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, लेकिन O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं कर पाते, तो क्या हो जाता है? होल हो जाता है या थिन हो जाती है हमारी अल्ट्राओजोन लेयर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाटर कंजर्वेशन विद एग्जांपल्स। वाटर कंजर्वेशन, इंडिया इज होल इज एक्सपेक्टेड टू एंटर द वाटर स्ट्रेस कैटेगरी बाय 2025। 2025 तक हम वाटर स्ट्रेस, या जहां पे वाटर की कमी है, पानी की कमी है, उन क्षेत्रों में गिने जाएंगे, उन कंट्रीज में गिने जाएंगे। अगर हमें उस स्ट्रेस से बचना है तो हमें वाटर का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं वाटर का कंजर्वेशन? प्रॉपर डोमेस्टिक यूज से, एफिशिएंट एग्रीकल्चरल यूज से, वाटर हार्वेस्टिंग से, डिसैलिनेशन ऑफ मैरीन वाटर से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। फॉरेस्ट आर इंपोर्टेंट रेगुलेटर्स, देयर रूट स्ट्रक्चर्स एक्ट एज नेचुरल स्पंज। भाई सोख लेते हैं वो उसको, सोकिंग अप वाटर एंड releasing it slowly throughout the year, thus contributing to reliable river flow, replenishing groundwater, splies
reducing soil erosion and releasing moisture into the atmosphere. Wastewater treatment to avoid water pollution and sewage the aquatic and our life. तो भाई इस पूरे स्टैंजे के अंदर क्या दे रखा है कि हमें वाटर का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे काउंट किए हुए हैं, ठीक है ना भाई। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन भी करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, इंस्टीट्यूटिंग ए वर्केबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनेक्टिंग एंड एनफोर्सिंग वाटर लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, हमें कानून बनाना चाहिए, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। वैल्यूइंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, मेकिंग इंस्टीट्यूशंस मोर रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव, ट्रेनिंग सीनियर वाटर मैनेजर्स, कनेक्टिंग वाटर मैनेजमेंट टू द नीड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड म्युनिसिपैलिटीज एंड मीट पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रॉपर सैनिटेशन एंड डिजीज प्रिवेंटेशन। तो ये सब कुछ क्या है, वाटर कंजर्वेशन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वाटर कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट, राइट डाउन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत अच्छे से हमने एक सिंगल वीडियो के अंदर पढ़ा था। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच द हीट एंड लाइट ऑफ सन एंटर्स टू द अर्थ एटमोस्फेयर बट कैन नॉट गो आउट एज दे आर trapped by the greenhouse gases, as a result temperature rises। ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाली गैसेज कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट ऑन और ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज होगा। ग्लोबल वार्मिंग इज एन प्रेशन विच रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूसेस द अननेचुरल चेंज ऑन द क्लाइमेट। इट इज एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, गैसेज एंड लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन which result in emission of large amount of greenhouse gases to the atmosphere। उन्हीं की वजह से होता है ना भाई, CO2 मेनली क्या है, CO2 की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, concentration of greenhouse gases in the atmosphere due to greenhouse effect is the major cause of global warming। These gases, especially CO2, have heat trapping capability, so they trap heat and cause the greenhouse effect, rising global temperature। आगे चलते हैं, how to solve the food problem in India। फूड प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूविंग मेथड ऑफ कल्टीवेटिंग या एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई एग्रीकल्चर के अंदर क्या होना, साइंस और टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल स्टेट ऑफ द इंडियन कल्टीवेटर्स, फार्मर्स को एजुकेशन देनी चाहिए, फाइनेंस देना चाहिए। अट्रैक्टिंग एजुकेटेड पीपल टू द प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर, भाई खेती बाड़ी के अंदर जो एजुकेटेड आदमी है उनको खींचना चाहिए। प्रोविजन ऑफ वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड रिसर्च वर्क फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इक्विटेबल लैंड रिफॉर्म टू, भाई ये सारे के सारे क्या हैं, भाई कैसे हम फूड की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और कैसे कर पाएंगे, जब उसके अंदर एजुकेटेड आदमी आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, साइंस उसके अंदर हम यूज करेंगे, नई नई रिसर्च उसके ऊपर करेंगे। विलेजेस में जो आदमी है उनको बताएंगे कि आप इस तरह की खेती करोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। फैमिली प्लानिंग, इन दी एंड जो लास्ट पॉइंट दे रखा है इसमें क्या है, फैमिली प्लानिंग थ्रू बर्थ कंट्रोल। भाई जनसंख्या कम होगी तो भाई खेती बाड़ी अच्छे से होगी, जमीन ज्यादा आएगी और वो अच्छी पैदावार कर पाएंगे। ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड शॉर्टेज ऑफ इंडिया। फूड शॉर्टेज का रीजन क्या है, जो वो लास्ट वाला पॉइंट देखा था, ओवर पॉपुलेशन, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन, नॉट मच यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई वही पॉइंट यहाँ पे रिवाइज फिर कर दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं कर रहे, इसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हो रही है। पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस ऑफ इंडियन फार्मर्स, नो मच फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ टू फार्मर्स। वेस्ट ऑफ फूड, भाई शादी पार्टियां होती हैं उसके अंदर कितना हम वेस्ट कर देते हैं फूड्स को। इग्नोरेंस ऑफ प्रिजर्विंग मेथड्स, डिफेक्टिव फूड हैबिट, डिसहोनेस्ट ऑफ डीलर्स, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देखो मैंने कहा था ना पॉपुलेशन वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोइल बाय पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड लॉस, लिस्ट इंटरेस्ट ऑन एग्रीकल्चर, न्यू जनरेशन का इंटरेस्ट ही नहीं है खेती बाड़ी में। क्लाइमेट चेंजेस, इम्प्रॉपर रेन, एसिड रेन, सैलिनिटी इन सोइल। व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से, रिसोर्सेज क्या है जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाए, वैल्यूज ऐड करें, और जो हमें नेचर से मिला है, एयर, वाटर, सब कुछ हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज अकर नेचुरली विद इन इन्वायरमेंट। Natural resource is often characterized by amount of biodiversity and geodiversity existent in various ecosystems. Any material which is a part of earth and satisfy human needs and add value is called as resource. Example rocks, minerals, soil, river, plant, animal, सब कुछ क्या हमारे natural resources हैं। ह्यूमन भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। उसको अगर हम टाइप के बारे में बात करें तो बायोटिक, एबायोटिक, अदर रिसोर्सेज, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों।
आगे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम एंड आल्सो प्रोवाइड कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी, ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक आ गया आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट? भाई डिजास्टर क्या होता है? जैसे आपका बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, साइक्लोन आ गए, अर्थक्वेक आ गया, ये सब क्या है? ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा देख ले, मतलब उन डिजास्टर को मैनेज करना। कैसे आप मैनेज कर पाओगे? डेफिनेशन देख लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन and management of resources and responsibilities for dealing with the all human aspect of emergencies। आदमियों के रिलेटेड जो emergencies हैं, in particular preparedness, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी इन ऑर्डर टू लेसन द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर। भाई डिजास्टर अगर हो गया है उसके पहले अंदाजा लगाना, उसके लिए काम करना, वार्निंग्स देना, प्रिपेयर रहना, रिस्पॉन्स करना और आखिर में रिकवरी करना, ये सब कुछ किसके अंदर आ जाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। द रेंज ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू मेंटेन कंट्रोल ओवर डिजास्टर एंड इमरजेंसी सिचुएशंस एंड टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग एट रिस्क पर्संस अवॉइड और रिकवरी फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ ए डिजास्टर। फेज ऑफ ए डिजास्टर जो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, पहले क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे, भाई हम रेडी रहेंगे डिजास्टर के लिए। वार्निंग फेज, वार्निंग देंगे, इंपैक्ट हो गया, उसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स होने के बाद हम रिकवरी करेंगे, रिहेबिटेट करेंगे, उसको दोबारा फिर संजोएंगे चीजों को। कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे? हैजार्ड एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, प्रिवेंशन एंड माइटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, प्रिडिक्शन एंड वार्निंग, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। जो मैंने बताया, पहले हैजार्ड को एनालाइज करना, उसके लिए प्रिपेयर रहना, उसके लिए प्रिडिक्ट करना चीज़ों को, वार्निंग देना, फिर रिस्पॉन्स करना और रिकवरी करना, ये सभी क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैं। फिर आगे करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। कहाँ कहाँ कैसा कैसा डिजास्टर हो सकता है, उनसे सबकी टाइप को हमें स्टडी करना है। कौन कौन सी टाइप हैं? जियोफिजिकल, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइडिंग, हाइड्रोलॉजिकल, फ्लड्स, क्लाइमेटोलॉजिकल, ड्रॉट्स, एक्सट्रीम हीट वेव्स, meteorological, cyclones, storms and damaging winds, biological diseases, pandemics, insect animal plagues, agricultural pests and diseases, famines, conflicts, industrial accidents, transport accidents, nuclear weapons and nuclear power plant and nuclear blast, chemical threats, hazardous materials and explosions spread by extremist group based on the timing classified as immediate, but time के according, immediate, without warning and unpredictable, जैसे अर्थक्वेक है, एक्सप्लोजन है, रैपिड, विद लिटिल वार्निंग एंड रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल। भाई ये सारे के सारे क्या है? हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये था आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे आप नई चीज सीखा, क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छे से करना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा और इनको कॉपी में भी नोट डाउन आपको करना है। ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।